Dear students, be safe from coronavirus and study properly at your home. We are try to provide you education from online classes. It is your responsibility to study and see all the videos on my YouTube channel SKG Tutorial Online. Good morning students. Today I will teach you chemistry for class 9th, chapter 1, change in states of matter due to change in temperature. Dear students, we have already know about states of matter. There are mainly 3 states of matter, solid, liquid and gas, but 2 states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate, is also explained in previous lecture. But now we have to explain what is the effect of temperature on the states of matter. टेम्परेचर का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज बताएंगे आपको. सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, यानी जब सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो यह लिक्विड में बदल जाती है. सॉलिड से लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है. व्हेन liquid is heated, then it will be changed into gaseous form, and the process of changing of liquid into gaseous form is called evaporation, or sometimes you have to say vaporization. When gas is cooled at a low temperature, then it becomes in liquid form. जैसे ठंडी बोतल को अगर आप बाहर रख दीजिए, फ्रिज से ठंडी बोतल को बाहर रख दीजिए, तो ठंडी बोतल के सरफेस पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं पूरे सरफेस पर. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ water vapor due to cooling effect of that cold water. बोतल में जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत ही कम है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मौजूद है वह लो टेम्परेचर पर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. So changing of gaseous substance or gas into liquid form by cooling is called condensation. When liquid is cooled, then it becomes in solid form, and this process is called freezing. जैसे फ्रिज में अगर हम पानी रख दें या सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स रख दें तो वह सॉलिड के रूप में बदल जाती है. यानी लिक्विड को जब हम वेरी लो टेम्परेचर पर फ्रिज में रखते हैं तो वह लिक्विड से आइस में, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जस्ट वी हैव टू रिवाइज. व्हेन सॉलिड इज हीटेड, then it becomes liquid. When liquid is heated, then it becomes gas. When gas is cooled down, then it becomes liquid. When liquid is cooled down or by cooling, we get solid. Dear students, हमारे डेली लाइफ में मेल्टिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. आइस मेल्ट होता है तो वाटर बनता है.
मोमबत्ती जब जलती है तो पिघलने पर वह लिक्विड में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जब मोमबत्ती को जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तो जलने पर उसके हीट से वैक्स विल बी चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। इवेपोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पन, यानी वाष्प का बनना। व्हेन वाटर इज हीटेड देन इट बिकम्स वाटर वेपर, दैट इज स्टीम। आप जानते होंगे जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की थी। सोचिए भाप में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े काम को कर सकती है। वेट क्लॉथ्स विल ड्राई बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू इट्स सरफेस, and we have to also know what is the difference between boiling and evaporation. Boiling और evaporation में बहुत बारीक अंतर है, बहुत minute difference है। We have to see boiling takes place at a fixed temperature. Boiling जो है एक निश्चित तापमान पर, निश्चित टेम्परेचर पर होती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो भाप बनता है। विदाउट गेनिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल नॉट सीन टू रिलीज और प्रोड्यूस वाटर वेपर। आप 100 डिग्री सेल्सियस का जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब इसमें से वाटर वेपर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। भीगा हुआ कपड़ा अगर हम बाहर फैलाए हैं तो उसका वाटर वेपर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उसी वाटर को हम किसी बर्तन में उबालें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमको उसमें से वाटर वेपर निकलता हुआ क्लियरली दिखाई देगा। लिक्विड चेंजेज इनटू गैस और वेपर फॉर्म बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। Boiling is when it takes place in all parts of the liquid. Boiling पूरे लिक्विड के हर एक पार्ट्स में होता है। जैसे पानी भगोले में रखा हुआ है तो पूरे भगोले का पानी गर्म होगा, न कि केवल ऊपर का गर्म होगा। भगोले में पानी का हर एक पोर्शन गर्म होगा, उबलेगा, बॉयल होगा। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज इवेपोरेशन। इसे उबलना कहते हैं और इसे वाष्पन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो सकता है बड़े टेम्परेचर पर। अगर अपने हाथ में ठंडी के महीने में अगर हम गरी का तेल जो जम जाता है अगर उसको रखते हैं तो वही सॉलिड कोकोनट ऑयल will melt at body temperature that is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर हो सकता है, रूम टेम्परेचर हो सकता है। कपड़ा हम लोग फैलाते हैं तो कपड़ा किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी मौसम में सूख जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। We have to see wet clothes and cooler provide us cool air. Wet clothes when evaporate then it becomes a dry cloth, and in cooler we fill water in its tank. For which purpose? For getting cooled air, because in the cooler the grosses put on the window of the cooler will absorb the water from the tank, and when hot air coming from the outside collide with that water then water gains heat energy। यानी जब बाहर से गर्म हवाएं आती हैं तो कूलर में जो खिड़कियों पर उसके अंदर जाली में उसके अंदर जो घास लगी हुई होती है वह
पानी को एब्जॉर्ब किया रहता है और हॉट एयर की जो गर्मी है वाटर एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में बदल जाती है, जिसकी वजह से हमको सिर्फ कूल एयर मिलता है। गर्मी के दिनों में बाय स्वेटिंग वी हैव टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर में जो बॉडी का टेम्परेचर है गर्मी के दिनों में स्वेटिंग के द्वारा कंट्रोल में आता है, यानी पसीने के माध्यम से पसीने का निकलना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है। एंड दिस इज द प्रोसेस विच प्रोवाइड अस कूलिंग इफेक्ट। Cooling effect of cooler as well as our body is depend on evaporation of water. Liquid changes into vapor form at any temperature in evaporation. Evaporation में liquid vapor form में convert हो जाती है at any temperature. And it is a surface phenomena. यह surface phenomena है क्योंकि सबसे ऊपरी surface पर evaporation ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जब हम फर्श पर कोई चीज़ सूखने के लिए डालते हैं तो उसको फैलाया जाता है जिससे कि ज़्यादा एरिया कवर करे। इट मीन्स इवेपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इवेपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर उसका इवेपरेशन ज़्यादा होगा, उसका वाष्पन ज़्यादा होगा। यही कारण है कि हम लोग जब खाना गर्म रहता है तो उसको थाली में फैलाते हैं जिससे कि इवेपरेशन होने से बस जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, you can see this lecture. In this lecture you know about the what is the importance of change in temperature for changing in state. You have to understand it and learn it properly. Thank you very much.